डॉल्फिन वाला जो मैं सीन देख रहा हूँ ना, जंगला लेके कोई चीज़ आगे आ रहा है, मेरे ख्याल में वो मारने की उसको कोशिश कर रहा है कोई चीज़। आप मुझे ये बताएं कि इतनी स्पीड में 200 स्पीड में गाड़ी आती हो, तो आप इस तरह स्ट्राइक करेंगे? डॉल्फिन वाला कोई भी वो रुकेगा? वो कहते हैं हम करेंगे अपनी कार्रवाई। हम क्या आप लोग करें, हमारा बंदा तो हमने अपना बंदा दफनाया, ख़त्म कर। जब हम हॉस्पिटल गए हैं बेगम इसको पता चला जी उनकी डेथ हो गई। जब मैंने देखा आँख बाहर आई हुई थी, साइड फिसी हुई थी, और एक डॉल्फिन वाला वो भी पड़ा हुआ था वहीं पे। बाकी रही रेस की बात, वो खेलता नहीं था। हुमायूं रेसर के नाम से मशहूर है, वो शुरू से जवानी में करते होंगे आप। कहीं से आप ये नहीं सुन सकते कि उसकी रेस लगी है, ये उसे पैसों से रहे। वैसे ही एक जैसे आदमी को जुनून होता है, शौक होता है। मेरी समझ ये नहीं आया कि वो कैसे चला गया। नाज़रीन, 14 अगस्त को एक वाक़या पेश आता है कि एक 36-37 साल नौजवान बाइक के ऊपर स्पीडी बाइक के ऊपर बैठा हुआ है और गालिबन कोई रेस लगी हुई है कि एकदम से उसका एक्सीडेंट होता है कैंपस के पुल, ये जो लाहौर में कनाल का एरिया है वहाँ पे। और जनाब वो सीधा जब टकराता है किसी चीज़ के साथ या लोगों के साथ, उसके बाद वो उछलता है और सीधा जाके डॉल्फिन अहलकार जो रोड के ऊपर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं उनको लगता है। बाद में हम ख़बरें सुनते हैं कि जनाब जो डॉल्फिन अहलकार है वो ज़ख्मी भी होता है, उसका बाजू और आँखें भी ज़ख्मी होती हैं। और ये ख़बर हम सुन रहे होते हैं कि जनाब एक रेसर है जिसने व्हीलिंग की और व्हीलिंग के दौरान ही एक्सीडेंट होता है जिससे पुलिस अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। इसके अलावा जो इसके बिहाइंड द सीन स्टोरी है, हकायक हैं, वो जानने के लिए आज मैंने उस जहाँ भाग होने वाले नौजवान के घर मैं आया हूँ और यहाँ पर उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। हुमायूं रेसर के नाम से वो किसी ज़माने में मशहूर थे, तो अब भी वो रेस लगी हुई थी। उनके जनाब जो ससुर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, बहुत बड़ी दुख की बात है, भले वो कोई रेस लगी हुई थी या कुछ भी था, आपका तो नुकसान हुआ। मुझे अक्सर जो बताया गया है ना, सुबह सुबह खबर आई है कि इसका डेथ हो गई है। अच्छा, पहले तो पता चला एक्सीडेंट हो गया। सही। जब हम हॉस्पिटल गए हैं बेगम इसको पता चला जी उनकी डेथ हो चुकी। सही। जब मैंने देखा आँख बाहर आई हुई थी, साइड फिसी हुई थी, और एक डॉल्फिन वाला वो भी पड़ा हुआ था वहीं पे जिना हॉस्पिटल। जब सुबह कॉल आई है जिना हॉस्पिटल चले गए। जिना हॉस्पिटल जी। लेकिन हम रहे शाम तक वहाँ। अच्छा। वो जो डॉल्फिन वाला उसको तो होश नहीं आई थी अभी तक। इसकी तो डेड बॉडी थी। ये फिर कचहरी गए हैं, बच्चों के ले गए, इन्होंने कोई साइन वगैरह मजिस्ट्रेट से करवाए हैं, वो क्लियर किया है सारा काम। उसके बाद इन्होंने हमें लाश नहीं दी। अच्छा जी हम कल देंगे। काफ़ी हमें परेशानी हुई, इधर सारे गेस्ट आ चुके हैं, नीचे मेहमान आ चुके हैं, खाना पीना हर चीज़ हो चुकी है। नहीं जी हम कल देंगे। बड़ी मुश्किल से इनसे हमने ये लिया है मसला। बाकी रही रेस की बात, वो खेलता नहीं था, काफ़ी अरसा हो गया था। ठीक, लेकिन वो बाकी हुमायूं रेसर के नाम से मशहूर है, वो शुरू से जवानी में करते होंगे अपने। कोई कहीं से आप ये नहीं सुन सकते कि उसकी रेस लगी है, ये उसे पैसों से रहे। वैसे ही एक जैसे आदमी को जुनून होता है, शौक होता है। सही। पैसों पे वो रेस नहीं खेलता था कभी। ठीक है। दूसरा उसका मसला ये था कि वो मेरी समझ ये नहीं आया कि वो कैसे चला गया। अच्छा, यानी कि सारी एक चीज छोड़ दी नमाज, हाँ पूरी माल कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे ये पता चला है कि ट्राई करने के लिए गए हैं, ट्राई करने के लिए। रेस का मुझे भी नहीं मालूम। ट्राई करने से मुराद क्या? मोटरसाइकिल को ट्राई कोई तैयार की होगी किसी ने। अच्छा, कि ज़रा चेकिंग के लिए। मेरी नज़र में वो ट्राई के लिए गए हैं, और मैं जो लफ्ज़ सबसे सुन रहा था वो ट्राई का सुन रहा था। मतलब कि अक्सर हम देखते हैं ना, मुझे नहीं पता वो रेस थी वो ट्राई थी। अच्छा, मुझे ये पता है कि वो चेकिंग के लिए। घर से वो कितने बजे गए हैं ये मुझे पता है, ये इन बच्चों को ही पता है। ठीक है, इनसे जान लेते हैं। आपको जो डॉल्फिन वाला जो मैं सीन देख रहा हूँ ना, आप उसको कभी चेक करके देखें किसी बड़े वीडियो पे। वो जंगला लेके कोई चीज़ आगे आ रहा है, मेरे ख्याल में वो मारने की उसको कोशिश कर रहा है। कोई चीज़ रोकने की कोशिश कर, रोकने की कोई चीज़ आके कोशिश कर रहा है, खुद भी आगे आया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इतनी स्पीड में 200 स्पीड में गाड़ी आती हो, हाँ, तो आप इस तरह स्ट्राइक करेंगे? डॉल्फिन वाला कोई भी वो रुकेगा? उससे ब्रेक कवर होगी? नहीं। तो वो कैसे होगी? वो क्यों आगे आ गया? अच्छा, आपके जो दामाद हैं हुमायूं, ये अकेले गए थे उस दिन के और भी रेसर इनके साथ थे? पता नहीं, मोहल्ले के हमें मालूम ही नहीं। अभी तक कोई खबर नहीं आपको? मुझे कोई कौन कौन उनके साथ गया? मैं कहता हूँ जनाजे पे ऐसा था, मैं किसी से पूछता था, वो कहते हमें पता ही नहीं। मैं कहता हूँ ऊपर से गिरा, कहाँ गया, हमें मालूम ही नहीं। अभी तक कोई नहीं बाल रहा। मेरे सुनने में आया कि शादी से पहले वो रेसर थे, लेकिन जब शादी के बाद उन्होंने अपनी रेस छोड़ दी। जब ये बेटी हुई है उसके बाद उन्होंने रेस नहीं कभी। जनाब हुमायूं साहब की बड़ी बेटी जिसके बाद उन्होंने रेसिंग करना छोड़ दी थी, वो मेरे साथ मौजूद है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? नयाब। नयाब, कितने साल की हैं आप? 15।
अच्छा, आप जब से पैदा हुई आपने, उसके बाद आप माशाल्लाह से होशो हवास है आपको, आप चीज़ों को समझती हैं। आपके अब्बा जो हैं वो इस दौरान रेस करते थे? नहीं, उन्होंने कभी नहीं की। जब से मैं पैदा हुई हूँ उन्होंने छोड़ दी थी, वो नहीं करते थे अब। अच्छा, तो ये जब 13 अगस्त की रात को या सुबह कितने बजे गए हैं वो घर से? वो सुबह नमाज़ पढ़कर भाग गए थे। फजर की नमाज? जी। उस टाइम आप जाग रही थी? नहीं नहीं, मैं सो गई थी। मुझे नमाज़ पढ़ने वक्त कह के गए थे मानो आप सो जाओ, तो मैं सो गई थी। इसके बाद नहीं मुझे पता। अच्छा, जी। आपको नहीं पता कि वो किस टाइम बाहर गए हैं? आपकी मामा को भी नहीं पता कि वो किस टाइम बाहर गए हैं? नहीं, हमें नहीं पता वो कब गए हैं और कब आए हैं वापस, मुझे नहीं ये पता। आखिरी मुलाकात आपकी 13 अगस्त को हुई है जी। रात को? जी। आखिरी बातें क्या हुई हैं आपकी आपस में? बस वो ज़्यादातर ना मम्मा के साथ मतलब टाइम ज़्यादा स्पेंड करते थे। हम आए थे, उनकी बर्थडे थी 14 अगस्त को, तो हमने उनको विश उनकी बर्थडे भी थी 14 अगस्त? उनको हमने विश वगैरह की है। तो उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने मोबाइल यूज़ किया, तो हमें मिल के चले गए थे नीचे। नाज़रीन, बच्चों को बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो 14 अगस्त सुबह फजर की नमाज़ जब पढ़ी है उन्होंने, उसी दिन ही उनकी बर्थडे भी थी, पाकिस्तान का यौम आज़ादी भी था। और अक्सर ये देखते हैं हम कि जो राइडर्स हैं वो रेसिंग वगैरह करते हैं उस दिन, और पुलिस की तरफ से भी काफ़ी सख्ती होती है, नाके शाके लगे होते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? अयान पापा आपका आखिरी दफ़ा कब मिले पापा? मैं क्या कहते हैं, मैं सोया था, फिर मैं उठा तो मेरा मामू स्विच लगा के गया था। 2 मिनट बाद फोन आ गया कि वो आपके क्या लगता है, उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, घर जो खबर आई है सर वो एक्सीडेंट की ही आई है, जी, बिल्कुल। बाकी सारी चीज़ें खुली। अच्छा, रेसिंग हुई, पुलिस एहलकार भी ज़द में आ गया, वो बाद की बातें हुई हैं। वो बात की बात है। और हमें अभी तक इनकी अगर जो एक्चुअली अक्सर मसला देखें ना, हमें नहीं मालूम, अभी तक नहीं पता चल रहा है इसमें कौन गया साथ, कैसे हुआ। पुलिस कुछ कह रही, ये कुछ कह रहे हैं। यानी कि आपको भी असल चीज़ें हमें कंफर्म भी नहीं है? हमें तो कंफर्म नहीं, हमें तो असल मसला अभी बच्चों की पड़ गई है कि चलो इनको संभाल। 4 बच्चे हैं जनाब, अब वो अपनी तरफ से जिम्मेदारी पूरी कर चुके थे, अब दोबारा उनके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है बच्चों की। किसी का नाम ले तो ये हम क्यों दुश्मनी डालें। आपने कोई FIR नहीं कराई, किसी पे कोई नहीं, बात नहीं की, कुछ नहीं? हमने अपना बंदा लिया, हमने कहा उसको उठा के तो नहीं लेके गए। पुलिस ना, की वो तरफ आपसे से बात क्या कर रहा है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया अभी तक? हमने वो कहते हम करेंगे अपनी कार्रवाई, हम कहा आप लोग करें, हमने नहीं करनी। हमने कह दिया हमारा बंदा, तो हमने अपना बंदा दफनाया, ख़त्म कर दिया। आपका बेटा अगर तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा था, उसकी कार्रवाई आपके खिलाफ कैसे हो सकती है? तो उसी के खिलाफ होगी जो अल्लाह को प्यारा हो गया। ये मुझे इनका नहीं मालूम। ये बेटा, आपकी मुलाकात पापा से कब हुई आखिरी? 13 अगस्त की रात को? 13 अगस्त की रात को पापा से मेरी मुलाकात हुई थी। पापा की बर्थडे थी, पापा दुकान से आए थे अच्छा। मिठाई लेकर, तो मम्मा हम सब ने मिठाई खाई थी। पापा फिर नहाने वॉशरूम में चले गए। पापा से खाने का पूछा, नहीं, तो पापा को मम्मा ने कहा हमने आपकी सेलिब्रेट करनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, केक नहीं मंगवाना और कुछ खाना है वो खा लो। तो फिर हम पराठे लेकर आए, हमने वो खाया। उसके बाद पापा तैयार होकर नीचे चले गए। उसके बाद मुझे नहीं मिले ये नीचे। आखिरी मुलाकात थी। पापा के साथ बाइक पे बैठती थी आप? जी। पापा बाइक तेज़ चलाते थे उस टाइम? नहीं, स्लो चलाते थे, बिल्कुल नॉर्मल। आपकी पापा से मुलाकात भी 13 अगस्त को ही हुई है आखिरी? हाँ जी, उसके बाद पापा नज़र नहीं आए? आए 13 अगस्त की रात को नीचे था उनके साथ, उसके बाद चले गए थे। सारी रात, वो जो आज़ादी से पहले की रात होती है 12-1 बजे तक, वो पापा के साथ रहे हैं आप? यस। उस टाइम कोई दोस्त वगैरह उनके आए उनको मिलने के, भाई हमने सुबह रेस लगानी है? नहीं। कोई भी नहीं आया, हंसी मजाक होता रहा, बैठे रहे हैं? हाँ जी। ऐसा ये हुमायूं सब करते क्या थे, कारोबार क्या था इनका? इनका जो है व्हील बैलेंस का काम था। व्हील बैलेंसिंग का, गाड़ियों यानी कि का व्हील मोटरसाइकिल बैलेंस करते हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। मोटरसाइकिल बैलेंस का काम। और लिटल रोड पे इनकी दुकान है, ठीक ठीक ठीक। ये वहीं काम करते थे। अभी कोई आप अजीज साहब से अपील करना चाहेंगे केस को लेके, क्योंकि आपके साथ पुलिस का क्या रवैया रहा है अभी तक? कोई मोबाइल वगैरह होगा, बाकी चीज़ें होगी, आपको वापस मोबाइल मिल गया? वगैरह उन्होंने मांगा था उनसे, कोई कोड नंबर मांग रहे थे, पासवर्ड मांगे, इन्होंने बेटी ने दे दिया। उन्होंने कहा हमें क्या, हमारा कौन सा ऐसा मसला है, हाँ, उसमें कौन आप सा ले ऐसी- लें, आप अपनी इंक्वायरी करें। और ऐसे जो इनको बोल रहा है बेटा आपने तो नहीं करनी, हमने तो करनी है ना। तो बेटे बोला ठीक है आप करें जो करना है। लेकिन मुझे बयान कुछ ऐसे आते हैं कि मुझे नहीं समझ आती उनकी। पुलिस कहती है हुमायूं आ रहा था, स्लिप हो गया, वो पीछे से 200-250 लड़के आ रहे थे, वो मोटरसाइकिल लगे, पीछे वाला आके चढ़ गया उसके ऊपर, अच्छा, डॉन फन वाला। हम उनको ढूंढ रहे हैं। सही, ये भी मेरे पता है मुझे, ये पुलिस का बयान जो था, ठीक है। क्योंकि छोटा मेजर है, उसको जब बताया गया उन्होंने मुझे बताया बाबा भाई वो ये कह रहे हैं
हम लोग खामोश हो गए। लेकिन आगे की हमें कोई कुछ कहता है, वहाँ जाते हैं कोई कुछ कहता है, लेकिन हमें कुछ नहीं, अभी सही कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं। कुछ समझ नहीं आ रही, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। लेकिन ये है कि पुलिस वालों से हमें तंग तो नहीं किया उन्होंने, अभी तक तंग नहीं किया, ना उन्होंने तंग किया है, ना हमने किसी को तंग किया है। लेकिन आपके बेटे का जो अपने मोबाइल है वो परेशानी उनके में पास है। मोबाइल उन्होंने बोला कि आपने दे दिया कोर्ट में, कल आके ले जाएं। अब देखिए आगे क्या करते हैं। सही हो गया जनाब। 14 अगस्त को ये वाक़या पेश आता है और जश्न आज़ादी की लोग खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन इस घर के अंदर सफ़े मातम बिछ जाता है। वो हुमायूं अपनी जवानी के अंदर शादी से पहले गालिबन रेसर भी रहे, उनका बड़ा नाम भी है और लोग उनको जानते और पहचानते हैं इसी हवाले से। लेकिन इनके घर वालों का ये कहना है कि जब उनकी बड़ी बेटी ये पैदा हुई उसके बाद से उन्होंने तौबा ताइब कर ली और उसके बाद कभी भी रेसिंग नहीं की। लेकिन 14 अगस्त सुबह को वो जनाब की मोटरसाइकिल चेक करने के लिए गए हैं और स्पीड तेज़ होने की वजह से वो कंट्रोल नहीं हुई, उसमें पुलिस एहलकार भी जद में आए और वो खुद भी जाँ बहक हो गए। इनका यही कहना है कि पुलिस के हवाले से कि उनके जो मोबाइल फ़ोन उन्हीं के पास है, लेकिन फिल वक्त जो है वो भी उन्हीं के पास है, सारा कुछ उन्हीं के पास है, वॉलेट भी उनके पास है। और इन्होंने किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई किसी के खिलाफ भी नहीं की है और ना ही अभी तक इनको ये क्लियर हुआ है कि पुलिस का असल में मौक़िफ़ क्या है। कभी कोई स्टेटमेंट उनकी सामने आती है और कभी कोई स्टेटमेंट सामने आती है। मैं एंड में सबको यही नाज़रीन पैगाम दूंगा कि अगर कोई आपके घर के अंदर कोई नौजवान जो है वो व्हीलिंग करता है या रेसिंग करता है, खुदा रा होश के नाहुन लें, क्योंकि आप तो अगर जान से चले गए तो चले गए, लेकिन जो आपके पीछे बच जाते हैं वो भी ज़िंदा नहीं बचते हैं आपके गम में। तो खुदा रा अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें और एहतियात करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।